समाज में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि किस तरीके से हिंदू फेस्टिवल को ही टारगेट करना है। तो रज़ा खान जी है, इनको हमारे ही संस्कृति पे तब ये याद आती है जब इनका ये बकरा कट रहा होता है, बकरीद मना रहे होते हैं, तब इनको समझ में नहीं आता है, तब इनको जान माल की क्षति नजर नहीं आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, पर्यावरण की जिम्मेदारी। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का पूरा समर्थन करता हूँ, उन्होंने बिल्कुल सही वक्तव्य रखा है। इस तरीके से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि केवल हिंदुओं के त्योहारों पे टारगेट किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। इस साल में एक दिन फेस्टिवल आता है, हम क्यों ना सेलिब्रेट करें? पर्यावरण को केवल उसी से दूषित होती बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अलग प्रदूषण के अलग पैरामीटर को, मानक को देख लो आप। तो आज हम मौजूद हैं दिल्ली में और हमारे साथ हैं प्रवीण जी। तो प्रवीण जी, तौकीर रज़ा खान ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि दिवाली रोशनी का त्यौहार है, ना कि बम का। ये जो प्रदूषण को लेकर उन्होंने काफ़ी बातें बोली हैं जिसमें उन्होंने कि जान माल का नुकसान होता है, उसको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला है कि ये सिर्फ सनातनों का जिम्मा है पर्यावरण को सुधारने का। तो इस पर आपकी क्या राय है? नमस्कार, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण जय है। बेसिकली मैं इस बात पे अपना वक्तव्य रखना चाहूँगा। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की बातों का संपूर्ण समर्थन करता हूं। और ये जो रज़ा खान जी है, इनको हमारे ही संस्कृति पे तब ये याद आती है जब इनका ये बकरा कट रहा होता है, बकरीद मना रहे होते हैं, तब इनको समझ में नहीं आता है, तब इनको जान माल की क्षति नजर नहीं आती है। जब हम अपने फेस्टिवल को, दीपावली जैसे त्योहारों को अपने तरीके से शुरुआती से हम मनाते आ रहे हैं, एक दीपों का त्यौहार है, उत्साह का त्यौहार है, उत्साह का माहौल रहता है, बच्चे पटाखे फोड़ के अपने इस सेलिब्रेशन को बड़े उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें उनको मतलब उनको किस बात से तकलीफ है? उनको उस बात से भी तकलीफ होनी चाहिए जब उनके बकरीद में जब गायों को ऐसे काटा जाता है, बकरे को इस तरीके से काटा जाता है। तो ये इस तरीके से राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का पूरा समर्थन करता हूँ, उन्होंने बिल्कुल सही वक्तव्य रखा है। इस तरीके से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि केवल हिंदुओं के त्योहारों पर टारगेट किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है जी। तो मतलब अब सरकार ने भी इसको लेकर पटाखे बैन करे हैं, फिर से मतलब लोगों के मन में यही आ रहा है कि हिंदुओं के फेस्टिवल्स को टारगेट किया जा रहा है, पटाखे बैन कर दिए, प्रदूषण का नाम दे दिया, फिर से एक हिंदू प्रोपेगेंडा इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल कहा जा सकता है, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है, पूरे समाज में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि किस तरीके से हिंदू फेस्टिवल को ही टारगेट करना है। बेसिकली करना क्या है, आपको अगर आप देखोगे, आप दोनों पक्ष से बात करो ना, क्यों ओनली टारगेट हिंदू फेस्टिवल को क्यों टारगेट करना? अभी बात रह गई ये पर्यावरण की, ये ज़्यादा शुभचिंतक बनने आते हैं, इनको औरों पैरामीटर पे ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण के लिए केवल दिवाली जिम्मेदार नहीं है। और क्यों दिवाली जिम्मेदार हो? इस साल में एक दिन फेस्टिवल आता है, हम क्यों ना सेलिब्रेट करें? पर्यावरण को केवल उसी से दूषित होती बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अलग प्रदूषण के अलग पैरामीटर को, मानक को देख लो आप। तो इस तरीके से मेरा मानना यह है कि हिंदुओं के त्योहारों पे टारगेट नहीं करना चाहिए। हमें सभी हिंदू भाइयों को समर्थन देना चाहिए कि इस तरीके से हम अपने त्योहारों को ज़ोर शोर से मनाएं। सरकार का अपना अलग एजेंडा है, बट हम लोग एज ए इंडिविजुअल खूब ज़ोर शोर से मनाएं और किसी के बहकावे में ना आए और ज़ोर शोर से पटाखे फोड़ें। हैप्पी दिवाली। तो मतलब आप भी इस बात का समर्थन करते हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला कि सिर्फ सनातनों का ये जिम्मा नहीं है पर्यावरण को संभालना? बिल्कुल, ये पर्यावरण का जिम्मा केवल हम सनातनी ने ले रखा है, ऐसा तो किसने कहा है? कहाँ कहीं लिखा हुआ है? ऐसा नहीं है। पर्यावरण का जिम्मेदारी एज ए ईच एंड इंडिविजुअल की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए पर्यावरण की जिम्मेदारी। तो हम केवल एक पे टारगेट नहीं कर सकते मैडम। जहाँ तक मेरा मानना है, दिवाली साल में एक बार आता है, केवल एक दिन के पटाखे से पर्यावरण में कुछ आग लग जाएगा, किसी की मृत्यु हो जाती, ऐसा नहीं होता है। अगर हम पर्यावरण को ही मानक रखते हैं तो साल भर हम क्या कर रहे होते हैं? ये अब्दुल रज़ा खान, जो क्या नाम आपने बताया, पत्नी कौन है, ये जो भी खान हो, ठीक है ना, इनको एक ही दिन क्यों याद आती है? इनको 365 दिन ये क्या कर रहे होते हैं? इनसे ज़रा एक बार डाटा एनालाइज कीजिए, पोल्यूशन के बारे में कितनी जानकारी है इनके पास। ये फर्जी का, इनको कोई पहचानता नहीं है, ये फर्जी का नेता बनने आ जाते हैं। इनको बोले कि आप ज़मीनी स्तर पे कुछ काम करें और तब जाके नेता बने। इन सब चुटपुटिया हरकतों से ना इनकी राजनीतिक चमकने वाली नहीं है। जय हिंदू, जय सनातन, जय हिंद। हैप्पी दिवाली। धन्यवाद। तो सुना आप सभी ने कि कैसे सब धीरेन्द्र शास्त्री की बात पर समर्थन दे रहे हैं। सभी बोल रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहारों पे प्रोपेगेंडा करना बंद करें। बस बाकी की ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।